हेलो। हम लोगों ने अभी तक केमिकल बॉन्डिंग में फेजान्स रूल देखा और थोड़ा कोवलेंसी और आयनिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड चीजें देखी कि एनायन में क्या फर्क पड़ता है, कैटायन में क्या फर्क पड़ता है। अब है हमारा एप्लीकेशन ऑफ फेजान्स रूल कि फेजान्स रूल का हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे पहला यूज है इसका कंपैरिजन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ कोवलेंसी इन आयनिक मॉलिक्यूल, कि जो आयनिक मॉलिक्यूल्स है हमारे आयंस वाले, कैटायन और एनायन वाले, उसमें कितनी हद तक वो कोवलेंसी में जा सकते हैं, कितनी हद तक वो कोवलेंसी को शो करेंगे, उसका कंपैरिजन। तो देखो फेजान्स रूल की मदद से हम लोग कोवलेंसी कंपेयर कर सकते हैं आयनिक मॉलिक्यूल का, और कोवलेंट करेक्टर कंपेयर कर सकते हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल का। अलग अलग टाइप के जितने भी हमारे आयनिक मॉलिक्यूल होंगे या जो भी हम लोग स्पीसीज देखेंगे, अब देखो जैसे एग्जांपल देखना उनका कोवलेंसी या आयनिक नेचर वो करेंगे कंपेयर। लिथियम क्लोराइड है, सोडियम, ऐसे नीचे को आ रहे हैं, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, नीचे को आ रहे हैं डाउन द ग्रुप। तो क्या होगा, लिथियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, पोटेशियम क्लोरीन, रूबिडियम क्लोरीन और सीजियम क्लोरीन, ये सब आपस में क्या है, एक तरीके से क्या हो रहा है, साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये साइज मतलब कि फ्लोरीन को नेगेटिव माना हुआ है और ये सारे पॉजिटिव माने हुए हैं, तो नीचे को आते टाइम क्या हो रहा है, साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज। तो क्या बढ़ रहा है, साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है, तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, घटेगी, क्योंकि जितना छोटा साइज होता है उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर, तो जितना बड़ा साइज उतनी कम पोलराइजिंग पावर, डिक्रीजिंग पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, क्योंकि उसका इंक्रीजिंग साइज ऑफ कैटायन हो रहा है। अब क्या हो जाएगा इससे, कोवलेंसी इन आयनिक मॉलिक्यूल भी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि साइज ऑफ कैटायन घट रहा है। साइज ऑफ कैटायन घटने से पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन क्या होगा, घटेगा। और क्या होगा, अब कोवलेंसी ऑफ आयनिक मॉलिक्यूल्स भी घटेगी, और इसका मतलब क्या होगा, कोवलेंसी घटेगी आयनिक मॉलिक्यूल्स में, तो आयनिक करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखो इसी के साथ लेकिन क्या होगा, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी इन H2O, पोलर मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, पोलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है ना, ये साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है तो एनायन तो होगा ही, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो सॉल्युबिलिटी इन H2O मतलब पानी में जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ेगी, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल है। अब देखो अगली चीज सॉल्युबिलिटी, कि कोई कितना ज्यादा सॉल्युबल कितने है, कोई भी चीज जो हमारी है वो सॉल्युबल कितनी है सॉल्वेंट के अंदर। देखो फेजान्स रूल ऑफ कोवलेंसी हमको ये बताते हैं, कंपेयर कर सकते हैं हम लोग आयनिक और कोवलेंट करेक्टर किसी भी आयनिक मॉलिक्यूल में। अब हम लोग ऐसा भी कंपेयर कर सकते हैं कि उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, लाइक डिसॉल्व लाइक फिनोमिनन से, या पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट में कैसे वो सॉल्युबल होंगे, एज पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट कैन बी कंपेयर्ड। तो देखना है यहाँ पर को, देखो लिथियम क्लोरीन है, सोडियम आयोडीन है, पोटेशियम क्लोरीन है, रूबिडियम क्लोरीन है, सीजियम क्लोरीन है, सेम है सारी चीजें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, बस क्लोरीन क्लोरीन लगा हुआ है। तो हम लोगों को पता है नीचे को आ रहे तो साइज ऑफ एटम बढ़ रहा है, इन सबको कैटायन लिया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, सब पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है, तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब घट रही है, सॉरी, पोलराइज साइज ऑफ कैटायन बढ़ता है तो पोलराइजिंग पावर घटती है ना, इनवर्स रिलेशन था कल देखा था। तो क्या होगा, जिससे कोवलेंसी इन आयनिक मॉलिक्यूल घटेगी, कोवलेंसी इन आयनिक मॉलिक्यूल घटेगी तो क्या होगा, आयनिक करेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा। तो देखो इंक्रीज सॉल्युबिलिटी इन वाटर या पोलर सॉल्वेंट, वही चीज है, हम लोग सॉल्युबिलिटी भी कंपेयर कर सकते हैं, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है जैसे जैसे नीचे को आ रहे हैं। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं, फेजान्स रूल की मदद से हम लोग मेल्टिंग पॉइंट भी कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनका। तो देखो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उन सब के ऑक्साइड है। तो देखो साइज ऑफ कैटायन तो बढ़ रहा है नीचे को आने में, तो क्या होगा, साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है, साइज ऑफ एटम बढ़ रहा है, तो क्या होगा, पोलराइजिंग पावर घटेगी, पोलराइजिंग पावर घटेगी तो डिक्रीज इन कोवलेंट करेक्टर आएगा, लेकिन इंक्रीज क्या होगा, आयनिक करेक्टर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। समझ रहे हो। अब देखो अगली चीज है हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, बेसिकली वीबीटी के ड्रॉबैक्स के बाद, वीबीटी की जो कमियां थी उसके बाद, हुंडा और मुलिकन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज करा कोवलेंट बॉन्डिंग को बताने के लिए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में या आयंस में, या जो भी हमारे होमोन्यूक्लियर हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स थे उनमें बॉन्डिंग को समझाने के लिए, कोवलेंट बॉन्डिंग को समझाने के लिए हुंडा और मुलिकन ने एमओटी दी, जिसको बोलते हैं एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये थ्योरी बेसिकली हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे बेस्ड है, तो इसको क्या भी बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एमओटी भी बोलते हैं। कुछ इसके पॉस्टुलेट्स हैं जो एमओटी के दे रखे हैं हुंडा और मुलिकन ने, वो कैसे करके बता सकते हैं हम लोग, जैसे जब एटॉमिक ऑर्बिटल से दो एटम के जिनकी सेम एनर्जी और सेम सिमेट्री, मतलब कि उनकी एनर्जी भी बराबर होगी
और सिमेट्री भी बराबर होगी, सिमेट्री भी सेम सेम होगी। तो जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे LCAO मेथड से, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स से, तो वहां क्या होगा, दो नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे सेम एनर्जी सेम सिमेट्री के LCAO मेथड के, तो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। फिर नंबर ऑफ MO, जितने हमारे नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे पुराने जो एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके बने हैं, वो क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे नंबर में, ये समझ सकते हो। अब देखो LCAO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से दो टाइप के हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं, जो हम लोग कैसे करके बता सकते हैं वो देखना, उनके लिए कंडीशन होती है हमारे पास। सबसे पहले है एडिटिव इंटरेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एडिटिव इंटरेक्शन में क्या होगा, एडिटिव इंटरेक्शन हो जाएगा, मतलब कि ऐड हो जाएंगे जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, वही लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड से। जब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ LCAO बोल देता हूँ शॉर्ट में, उससे क्या होगा, सेम वेव मैकेनिकल साइन के, सेम सिमेट्री के बोल सकते हैं हम लोग, और एटॉमिक ऑर्बिटल से जिनकी सेम एनर्जी सेम सिमेट्री है, सेम साइन बोल सकते हो, सेम साइन है जिनमें, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो क्या होगा, वहां पर को अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ रहे हैं, तो सेम एनर्जी सेम साइन, सेम वेव मैकेनिकल साइन है, ठीक है, पूरा याद कर लेना इसको। सेम एनर्जी सेम सिमेट्री, इंटरेक्ट कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दो या दो ही करेंगे। फिर क्या होगा, वहां क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि सेम साइन के हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो पहले वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरे वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ के क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियाई के बीच में, दो एटम्स के बीच में, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। तो जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने दो टाइप के, क्योंकि हम लोग को पता है नंबर ऑफ जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी एटॉमिक ऑर्बिटल से, उसको क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारा रिस्पॉन्सिबल है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO जिसको बोलते हैं, उसको कैसे दिखा सकते हैं, देखना। ये देखो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल था, इसका नेगेटिव इस तरफ, लो पॉजिटिव इस तरफ, इसने इंटरेक्ट करा किसके साथ, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन हुआ, फिर प्लस इसका प्लस इसके प्लस के साथ, दोनों आपस में जुड़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव वाले तो अपोजिट साइड है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। अब देखो अगला है रिपल्सिव इंटरेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या होता है बेसिकली इसमें, जब दो अपोजिट वेव साइन की, उसी का उल्टा होगा, BMO का उल्टा कर दोगे ABMO, तभी तो एंटी बॉन्डिंग लिखे है। इसमें क्या होगा, बेसिकली दो अपोजिट साइन के दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स होंगे, मिक्स नहीं ऐसे बोल सकते कि आपस में इंटरेक्ट करेंगे, सेम एनर्जी सेम सिमेट्री के इंटरेक्ट करेंगे LCAO मेथड से, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो क्या होगा, रिपल्सिव अट्रैक्शन होगा, रिपल्सिव इंटरेक्शन। क्योंकि इससे प्रीवियस वाले में क्या हो रहा था, एडिटिव इंटरेक्शन, तो यहाँ रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा, उल्टा होगा कहा था मैंने, जिससे क्या होगा, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो देखो, जिसकी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी होंगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इससे प्रीवियस क्या बोल रहे थे, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जोड़ लेते, जिनकी ये जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल है उनसे एनर्जी कम थी, उसको BMO बोल लेते, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन जिनकी एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी ज्यादा है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर ABMO हम लोग कैसे दे सकते हैं, देखो ये देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल एक ये रहा, नेगेटिव साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन अब क्या हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट है, तो क्या हो जाएंगे, आपस में रिपल कर रहे हैं, रिपल्सिव इंटरेक्शन हो रहा है, प्लस माइनस इंटरेक्शन, तो ABMO बन गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो मोड ऑफ इंटरेक्शन कैसे करके हो रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे करके बने एटॉमिक ऑर्बिटल के इंटरेक्शन के बाद, उसके हिसाब से हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखो सिग्मा MO, अगर क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे जो बने हो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, तो हम सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल हेड टू हेड जुड़ेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन अगर एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे साइड वाइज जुड़ेंगे, साइड वाइज साइड से, तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे। अब देखो कॉम्बिनेशन फॉर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन, तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकता है वो देखो। अगर हम लोग एक्स एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस सपोज करें और एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एक्स एक्सिस में
उनको ले जाएं, फिर हम लोग देखें कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे करके बनते हैं। तो देखो px px कॉम्बिनेशन, तो देखो p ऑर्बिटल है उसको x में माने, उसको भी x में माने, तो प्लस प्लस इंटरेक्शन px सिग्मा बॉन्ड बन गया, px px का BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे ही देखो अब ये अगर ABMO कैसे बनेगा, एक का प्लस दूसरे का माइनस आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो सिग्मा px ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरा क्या हो सकता है, हेड टू हेड, एक एस हो दूसरा भी एस हो तो सिग्मा एस एस BMO। लेकिन अगर एक एस का नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो प्लस माइनस इंटरेक्शन सिग्मा एस एस ABMO। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है एक एस ऑर्बिटल हो एक p ऑर्बिटल हो, तो इसका प्लस इसके प्लस के साथ सिग्मा एस px BMO, क्योंकि प्लस प्लस इंटरेक्शन हो रहा है, एक ऐसा है एक p है, ऐसे करके समझना। अब दूसरा क्या है, एक ऐसा है इसमें भी दूसरा भी p है, लेकिन क्या है अब उनके वेव मैकेनिकल जो साइन है वो अलग अलग है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा सिग्मा एस px ABMO लिख दोगे बस BMO की जगह, तो इतना हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आएंगी, इसको रिवाइज करना और थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना, बाकी चीजें फिर आगे को हम लोग फिर और देखेंगे। थैंक यू।